हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 यानी जो संख्या पद्धति है उसका हमने इंट्रोडक्शन वीडियो आपको करा दिया है। तो चलिए बच्चों बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है। बेटा परिमेय संख्या में जो p और q की जो वैल्यू होती है वो अपने आप में पूर्णांक होती है। बस हमें ये देखना होता है q की वैल्यू हमें कभी भी जीरो नहीं लेनी होती है। ओके बच्चों, तो हम लिखेंगे हाँ हाँ शून्य जो कि जीरो है एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, में लिखा जा सकता है। अच्छा बच्चों, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? उदाहरण के लिए हो जाएगा बच्चों, मेरे बच्चों उदाहरण के लिए हो जाएगा क्या, 0/5 है ना। 0/5 की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो ही आएगी, है ना। आप 0/-3 ले सकते हैं, 0/9 ले सकते हैं, 0/100 ले सकते हैं, 0/-300 ले सकते हैं। ऐसे करके हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसका मतलब इन सबकी वैल्यू जीरो है और इसको डिवाइड करेंगे जीरो आएगा। जब सबकी वैल्यू जीरो है, जब सबकी वैल्यू जीरो है तो जीरो क्या है हमारा, एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इसके हम इत्यादि यानी कि हम इसके और भी उदाहरण ले सकते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो हम जीरो को किसी से भी डिवाइड करेंगे क्या आएगा, जीरो आएगा। बट हम किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे, और वो करेंगे तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो बेटा आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। चलिए बेटा इसको नोट करिए। वेरी गुड, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसका कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो मेरे बच्चों इसके बीच की 6 परिमेय संख्याएं आप कैसे निकालेंगे, चलिए। तो बेटा ये 6 है, हम 6 इसकी ट्रिक से सॉल्व करते हैं। 6 + 1 क्या होता है, 7। अब इस 7 का क्या करना है आपको, इनके अंश और हर में इसकी मल्टीप्लाई करनी है। किसकी लिखेंगे, 7 से, ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं चलो, 3 और 4 के अंश व हर में, अंश व हर में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर, है ना बच्चों। अब क्या करेंगे बेटा, आप 3 में 7 से ऊपर और 7 से नीचे, और प्यारे बच्चों 4/7 के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करेंगे 7×3 = 21/7 और 4×7 = 28/7, है ना बेटा। अब इनके बीच की क्या निकाल लो, 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, लिख दो। क्या, कैसे लिखेंगे आंसर, बेटा ये निकाल लिया आपने। अब लिख दो ऐसे, क्या हो सकती हैं, 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, है ना, 6, है ना। तो कौन कौन सी होंगी प्यारे बच्चों, इनके बीच की लिख लो। क्या, 22/7 एंड 23/7, 24/7, 25, 25/7, 26/7 एंड मेरे बच्चों 27/7। ये 6 परिमेय संख्या किसके बीच की आ गई, ये 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या हो गई। बेटा ये क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है, इसको बहुत जल्दी से आप नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बेटा बहुत छोटी एक्सरसाइज है, जल्दी से खत्म करने की कोशिश करो, है ना, बेवजह टाइम खराब करने की जरूरत इसमें है नहीं। देखिए बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने ये है, और वो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि क्या,
कि 3/5 और 4/5 की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, इनके बीच की, है ना। तो मेरे बच्चों आपको ट्रिक मैंने बता दी है। सर जो भी पूछे उसका +1 कर दो। 5 पूछी है तो भैया 5 + 1 6। अब 6 की क्या करोगे, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, है ना। इसके ऊपर और नीचे इनके अंशवाहर में मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। और 4/5 इसकी 5 से 6 से ऊपर और 6 से नीचे, कितना बेटा, 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और मेरे बच्चों क्या 4 छंग 24 और बच्चों बटे 5 छंग 30, है ना, ये हो गए। अब इसके बीच की हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, लिख देंगे क्या, 3/5 बा कितना 4/5, 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या, बीच की 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या वो क्या क्या होंगी प्यारे बच्चों, वो ये होंगी, कितनी होंगी, क्या होंगी 19/30 और बच्चों 20/30 और क्या हो सकती है बेटा, और हो सकती है 21/30 और बेटा 21/20 और आप लिख सकते हैं कितनी 22/30 और बेटा 23/30। ये इसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकल आई बेटा। टीचर और बेसिस से कर सकते हैं, इसके और आंसर भी आ सकते हैं, है ना। तो आप जो है इस मेथड से इसको फॉलो करें, मुझे लगता है ये मेथड थोड़ा आसान है, मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश की। चलिए बेटा इसको नोट करिए, इसके हम लास्ट क्वेश्चन 4 की ओर चलेंगे, उसको हम एक एक करके समझेंगे क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से शायद ट्रू एंड फॉल्स है उसमें, उसको हम करते हैं। चलो बेटा इसको नोट करिए। चलो बहुत अच्छे भाई। देखिए बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है सत्य असत्य यानी कि ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म का। क्या नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। मतलब आपको डायरेक्ट लिख नहीं देना, आपको बताना भी है ऐसा क्यों है, ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों। देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह आपको बताना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो आप लिखेंगे इसका उत्तर सत्य है। क्या लिखेंगे इसका उत्तर सत्य है। सत्य लिखने के बाद लिखेंगे क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी प्राकृतिक संख्याएं उपस्थित होती है। क्यों भाई, देखो जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं बच्चों वो होते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी जो प्राकृतिक संख्या है, तो ये है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, है ना, ये आ गए। अब देखो आप देखो ये जो संख्या 1 से शुरू हो रहे हैं वो सारे के सारे पूर्ण संख्याओं में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, यानी कि 0 प्लस सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर ही क्या बनती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं बनती हैं, यानी ये इसके अंदर शामिल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। देखो बेटा पूर्ण संख्या क्या होती है 0 1 2 3 और पूर्णांक क्या होते हैं 0 1 2 3 एंड सारे के सारे माइनस वाले ही नंबर होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक शामिल नहीं हो सकते क्योंकि तो 0 से शुरू हो रहा है। तो लिखेंगे असत्य बात है ये, असत्य। आगे लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्याएं शून्य तथा धनात्मक पूर्णांक का समूह है। यानी कि आप पूर्ण संख्याओं की बात करें पूर्णांकों की, तो उसमें पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 से लेकर जो प्लस में होंगी उसके अंदर जो होंगी वो सब पूर्ण संख्या में आएंगी। तो जो पूर्णांकों का समूह उसमें शून्य के आगे शून्य प्लस उसके आगे धनात्मक संख्या तो उसके समूह में शामिल होंगी, है ना, धनात्मक संख्या पूर्णांकों का, क्योंकि पूर्ण संख्याएं शून्य तथा धनात्मक पूर्णांकों का समूह है। इसमें
इसमें ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक शामिल नहीं होते, है ना। आप देख रहे हैं बेटा, क्या आप देखो, इसमें ऋणात्मक कुछ है, इसमें जीरो प्लस सारे के सारे पॉजिटिव पूर्णांक यानी इंटीजर्स है, धनात्मक वाले, है ना बेटा। इसका आंसर है ये। अब कह रहे हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपको बतानी है, हाँ या नहीं। देखो बेटा, परिमेय संख्या में क्या है, इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आ सकती हैं, लेकिन इसमें क्या है, ऋणात्मक संख्या नहीं आती है, इसमें केवल केवल धनात्मक पूर्णांक शामिल होते हैं। इसका उत्तर भी क्या है, असत्य असत्य असत्य। इसके आगे भी रीजन क्या है, लिख दो, परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं जबकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती, पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती है। इसका आंसर में आप लिख देंगे ऋणात्मक नहीं होती। तो बेटा ये जो है आज आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लें, और जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें। एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट, इसके बाद में 2 आपको कराऊंगा बहुत ही जल्दी। चलिए बेटा इसको नोट करें। थैंक यू सो मच बेटा, है ना, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।